एक 9 साल की मासूम लड़की का रेप और खून और बिहार के नेताओं का गंदा खेल। 26 मई 2025 को मुजफ्फरपुर के कुडनी गांव में एक ऐसा जुल्म हुआ कि पूरा बिहार रो पड़ा। एक दलित समाज की बच्ची के साथ रेप हुआ, उसका गला काट दिया गया और जब उस बच्ची को हॉस्पिटल ले जाया गया तो उसे 4 घंटे तक बेड नहीं मिला, जिसकी वजह से वो बच्ची एम्बुलेंस में ही 4 घंटे तक जिंदगी और मौत से लड़ती रही। इस वीडियो में जो भी बातें होंगी वो उस बच्ची के परिवार द्वारा बताई हुई बातें और कुछ सोर्स पे बेस्ड होंगी और ये सारी चीजें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो देख सकते हो। रोहित कुमार सैनी मछली बेचने उस गांव में अक्सर आया करता था और उस बच्ची को बताता था कि मैं तुम्हारे मौसी यानी कि मासी के गाँव का हूँ। और फिर एक दिन वो मछली बेचने के बहाने आता है और उस 9 साल की बच्ची को कहता है कि चलो मैं तुम्हारे मासी के घर ले चलूंगा, और वो बच्ची समझ नहीं पाती और इसके साथ चली जाती है, क्योंकि वो तो मछली बेचने उस गांव में अक्सर आया करता था, जिसकी वजह से उस बच्ची को लगने लगा कि हाँ शायद ये मेरे मासी के गांव के ही है। आप उस बच्ची के माँ की वीडियो क्लिप देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। हालांकि वीडियो फुटेज नहीं दिखा सकता कुछ प्राइवेसी रीजन के लिए। ठग के बच्ची के बोला कि चलो मौसी कने, ले गया ठग के, नुका के रख लेते। हालांकि कई सारे सोर्स के मुताबिक मेन एक्यूज एक बंदा मुकेश कुमार राय बताया जा रहा है और इसको हेल्प करने वाला रोहित कुमार सैनी था। खैर जो भी हो यार, लेकिन अब उस बच्ची को उसके मासी के घर ले जाने के बहाने ये एक मक्के के खेत में ले जाता है और वहीं उसका करता है करके उस बच्ची का गला काट देता है, उसका चेस्ट काट देता है और वो वहाँ से भाग जाता है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ऐसी गंभीर हालत में रहते हुए भी वो बच्ची हिम्मत नहीं हारती और वो उस मक्के के खेत से घसीटते हुए बाहर सड़क तक आती है। और तभी एक जेसीबी ड्राइवर अपनी जेसीबी लेके उस सड़क से गुजर ही रहा होता है कि देखता है एक बच्ची खून से लथपथ निर्वस्त्र रोड के किनारे पड़ी है। ये देख के तुरंत फोन करके ये गाँव वालों को बताता है और फिर जल्द से जल्द इस बच्ची को मुजफ्फरपुर के SKMCH श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ले जाया जाता है और यहाँ ये बच्ची 5 दिन तक एडमिट रहती है। इस बच्ची के फैमिली के मुताबिक यहाँ इसका कंडीशन थोड़ा सही था, वो इशारे में ही बता रही थी कि मेरे साथ कैसे क्या हुआ। हालांकि वो बोल नहीं पा रही थी क्योंकि उसके गले का वोकल कॉर्ड तक काट दिया गया था और यहाँ पुलिस भी हाथ पे हाथ रखे बैठी थी और फिर इसके गले के बेहतर इलाज के लिए SKMCH कह के रिफर कर देता है PMCH पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को। और यहाँ जो उस बच्ची के साथ हुआ वो आप सुन के दंग रह जाओगे। जब ये बच्ची पटना के PMCH हॉस्पिटल पहुँचती है तो यहाँ इसे 4 घंटे तक बेड नहीं दिया गया जिससे ये एडमिट हो सके। यहाँ सवाल उठता है आखिर क्यों? क्या ये बच्ची दलित समाज से थी इसलिए या फिर गरीब थी इसलिए? ये हमारे देश के लिए एक शर्मनाक घटना है। पटना, लेकिन पटना जाने के बाद 4 घंटा तक हमारा बच्चा को एडमिट नहीं लिया गया, वही बच्चा रह गया। हम लोग छटपटाते रह गए। हम लोग दलित परिवार से, हम लोग पढ़े लिखे हैं नहीं, उतना शिक्षा के कोई आदमी था नहीं, गरीब को कौन पूछता है। हम लोग बिलखते वहाँ रह गए और फिर वहाँ के कुछ लोगों ने उस हॉस्पिटल पे प्रेशर बनाया, तब जाके बेड दिया गया। वहाँ कोई था नहीं ऐसा मदद करने वाला। बाद में कुछ नेता लोग ऐसा है कि वहाँ हल्ला हंगामा किए, लेकिन आए वो लोग हल्ला हंगामा किए हैं, उसके बाद जाके एडमिट हुआ वो। लेकिन यहाँ भी इलाज कैसे क्या हुआ ये भी कंफर्म नहीं है दोस्तों, क्योंकि उस बच्ची के फैमिली के मुताबिक उस बच्ची को नींद की दवा देकर रखा गया था। तो बेचैन हो गई, रात में हम लोग रोने काने लगे, फिर डॉक्टर लोग आए, परेशान हो गए हम लोग। रात भर बच्चे को नींद की दवाई दे के रखा गया और सुबह मतलब वही दवा। और फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया उस बच्ची के गले और मुंह से ब्लीडिंग होने लगा और 1 जून 2025 को बच्ची ने अपना दम तोड़ दिया। ये केस इतना सिंपल नहीं है दोस्तों, इस घटना ने पूरे बिहार को हिला के रख दिया। लोग सड़कों पे उतर आए। SKMCH हॉस्पिटल में बच्ची को इलाज नहीं मिला, जिसकी वजह से वो रिफर हुई और MPCH हॉस्पिटल के बाहर एम्बुलेंस में ही उसे 4 घंटे तक रखा गया। हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे ने कमेटी बनाई, लेकिन लोगों ने कहा ये सब दिखावा है। SKMCH के सुपरिटेंडेंट विभा कुमारी और PMCH के डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट अभिजीत सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन क्या ये इंसाफ है? एक्सपर्ट के मुताबिक इस केस में 3 बड़े थ्योरी
हैं। पहला, कास्ट का खेल। बच्ची दलित समाज की थी और जो एक्यूज था वो डोमिनेंट कास्ट का था। उस बच्ची के परिवार का कहना था कि जो एक्यूज था वो पहले भी कुछ भी हो जाए तो वो कास्ट के नाम से धमकाता था। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, क्या पुलिस ने इसलिए केस को दबाने की कोशिश की क्योंकि जो एक्यूज था वो पावरफुल था? दूसरी थ्योरी, पुलिस और हॉस्पिटल का लैब्स। लापरवाही है इस अस्पताल का। मतलब मुझे कोई जिंदा लाश भी आएगा ना, जिंदा भी लाश आएगा तो उसको मार के खींचा जाएगा। डॉक्टर भी यहाँ लापरवाही करता है, इसका कोई मतलब बिल्कुल नहीं है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW ने कहा सिस्टम फेलियर ने बच्ची की जान ले ली। अगर टाइमली इलाज होता तो बच्ची जिंदा होती। तीसरी थ्योरी, राजनीति का ड्रामा। ये केस क्राइम नहीं बल्कि बिहार समाज का दर्द है। NCRB के मुताबिक 2021 में 31,677 रेप केस के मामले सामने आए, यानी हम एवरेज भी लेके चले तो 86 केस डेली के, और जिनमें से 10% विक्टिम माइनर थी। 2021 का इसलिए डेटा दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी 2025 का अभी कोई भी डेटा पब्लिश नहीं है। और यहाँ पे आपको एक शॉकिंग बात बता दूं कि 2019 और 20 के एक आर्टिकल के अनुसार जो रेप होते हैं, दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक उनमें 44% रेपिस्ट उस विक्टिम के जिसके साथ रेप होता है या तो उसके रिश्तेदार होते हैं या उसके जानने वाले होते हैं। मुजफ्फरपुर रेप मर्डर केस एक मासूम लड़की की कहानी नहीं बल्कि हमारे समाज का आईना है। एक जुल्म, पुलिस की नाकामी और नेताओं का खेल, ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। इस चैनल पे तो हम ऐसे ही सच खोलते ही रहेंगे, लेकिन आप अपना थ्योरी कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आपको जानना है कि राजा रघुवंशी की हत्या उसकी पत्नी सोनम ने ही प्लान की लेकिन क्यों, ये जानने के लिए मेरी इस वाली वीडियो को जरूर देख लेना। और हाँ, मैं मिलता हूँ उसी वीडियो में।